अस्सलामुअलैकुम। वोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ मुदस्सिर इकबाल। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मैं हूँ आमना अकरम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। तमाम मामलात हल हो चुके हैं। हुकूमत और फौज में किसी किस्म की कोई गलत फहमी नहीं। DGISI की तैनाती पर तकनीकी खामी दूर कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम मामलात पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में ले लिया। कहा, मुझसे बेहतर अस्करी क़यादत से ताल्लुकात किसी के नहीं। आपको बता रहे हैं कि एक अहम मामला जिसका हल निकल आया है और तमाम मामलात हल हो चुके हैं। हुकूमत और फौज में किसी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं है। DGISI की तैनाती पर तकनीकी खामी दूर कर दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम मामलात पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में ले लिया है और कहा है कि मुझसे बेहतर अस्करी क़यादत से ताल्लुकात किसी के नहीं। DGISI की तैनाती पर तकनीकी खामी दूर कर दी। तमाम मामलात हल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी को अस्करी मामलात से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह कर दिया। इजलास की सदारत के दौरान साथियों को बताया, हुकूमत और फौज में कोई गलतफहमी नहीं। अस्करी क़यादत से ताल्लुकात मुझसे बेहतर किसी के नहीं। पार्टी रहनुमाओं को एतमाद में लेते हुए इमरान खान ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की और अरकान असम्बली के मसाइल भी सुने। वज़ीर आज़म ने मेंबर कौमी असम्बली को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की हिदायत भी की। DGISI की तकर्री जल्द हो जाएगी। सिविल और अस्करी ताल्लुकात जितने अच्छे आज हैं पहले कभी न थे। इसका क्रेडिट जनरल बाजवा को जाता है। PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि वजीर आज़म ने बताया कि हुकूमत और फौज एक पेज पर हैं। फवाद चौधरी का यह भी कहना था कि अफगानिस्तान को तनहा छोड़ा गया तो वहां कई ग्रुप्स बन जाएंगे। DGISI की तकर्री जल्द हो जाएगी। सिविल और अस्करी ताल्लुकात जितने अच्छे आज हैं पहले कभी न थे। इसका क्रेडिट जनरल बाजवा को जाता है। डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI के अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर तय पा चुके हैं। प्रोसेस जो है वो शुरू है। उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो बड़ी जल्दी होगी। वज़ीर आज़म साहब ने बड़े भरपूर तरीके से ये बात कही। फौज और हुकूमत एक पेज के ऊपर है। जनरल बाजवा साहब जो हैं उनसे उनके बहुत ही खुशगवार और करीबी ताल्लुकात हैं। कभी भी पाकिस्तान की तारीख में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं रहे जितने आज। उसका जो बहुत बड़ा क्रेडिट है वो जाहिर है कि जनरल बाजवा को भी जाता है। वज़ीर आज़म साहब ने जो पार्लिमानी पार्टी के मेंबरान हैं उनको अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर एतमाद में लिया। इस वक्त में हमें अफगानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर दुनिया अकेला छोड़ती है तो उसके नतीजे में अगर अफगानिस्तान जो है उसमें अदम इस्तेहकाम का शिकार होता है तो फिर वहाँ बहुत जो ग्रुप्स हैं, वो जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इंतहा पसंद ग्रुप हैं, वो वहाँ पे अपनी जगह बना लेंगे। आने वाले दिनों में अहम तरमीम आ सकती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। पार्लिमानी इजलास के बाद गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पार्टी को एतमाद में ले लिया। इजलास में बढ़ती हुई महंगाई समेत दीगर मसाइल पर भी बातचीत हुई है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत और फौज के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है, हालात सेटल हैं। शेख रशीद के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान के हालात पर ब्रीफिंग दी। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी पर भी बातचीत हुई। मौजूदा हालात हैं उनके बारे में कहा कि सब चीज़ सेटल है। हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। हमारे और आर्मी की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम पॉलिटिकली सोचते हैं और उनका एक अपना तरीक़ाकार है, लेकिन म्यूचुअली सारी चीज़ें सेटल। अफ़गानिस्तान के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ब्रीफिंग दी है कि अफ़गानिस्तान में हालात कैसे हैं और हमने कैसे उसे मैनेज करना है। रहमतुल्लिल आलमीन पे भी जो बनी है अथॉरिटी उस पर भी बात की है। और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का एतमाद मज़ीद बढ़ गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। इस्तीफ़ा क्यों दूँ, चाहता हूँ वोटिंग हो, सब सामने आ जाएगा। 3-4 दिन बलूचिस्तान असम्बली का इजलास बुला लिया जाएगा।
हुकूमती अरकान नाला, अपोजिशन भी नाराज, बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल गंभीर, मसाइल में घिरे वजीर आला बलूचिस्तान ने की वजीर आजम से मुलाकात। बातचीत पार्लियामेंट हाउस के वजीर आजम चैम्बर में हुई, जिसमें बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में जाम कमाल ने कहा कि मुलाकात में बलूचिस्तान में इस्तेहकाम और तरक्की पर बात हुई। मुलाकात के बाद वजीर आला जाम कमाल पूरा एतमाद नजर आए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, इस्तीफा क्यों दूं, चाहता हूँ वोटिंग हो, सब सामने आ जाएगा। जी इंशाल्लाह अदम एतमाद नाकाम होगी, इंशाल्लाह आप देखेंगे। सर इस्तीफा किस तरह नाकाम होगी? नहीं जी बिल्कुल नहीं, इस्तीफा की बात ही नहीं है, क्यों देंगे। जाम कमाल ने कहा कि उन्हें अक्सरियत का एतमाद हासिल है, वो अभी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर हैं। पीडीएम एक मुनज़्ज़म माफिया है जो बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमत के खिलाफ मनफी तासुर को फ़रोग दे रही है। ये गुज़श्ता दहाइयों से अपने मज़मूम मकासद के लिए आवाम को गुमराह कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगू कहते हैं जानबूझकर हर रोज़ अफरा तफरी की बातें की जाती हैं ताकि जो मुस्बत इंतज़ामी तब्दीलियाँ ला रहे हैं उनको नाकाम बनाया जाए। हम पीडीएम के दबाव में नहीं आएंगे। हम जानते हैं कि साजिश कौन कर रहा है। घर के इख्तलाफात घर में रखे जाते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि हुकूमत का असल मसला नाअहली है। करप्शन केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में पीपी शरीक चेयरमैन का कहना था कि इमरान खान क्या सूरत हाल संभालेंगे। उन्होंने अपने सियासतदान ही मुश्किल से संभाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत अपना दिफा कर रही है। कि ये इनकॉम्पिटेंट है, इसको इनकॉम्पिटेंसी में इसने पहले भी जब एक्सटेंशन देनी थी तो 5 इसने वो बनवाए थे ड्राफ्ट। अभी भी वही इशू है, बेसिकली इज इनकॉम्पिटेंट। जब तक हमारी इकॉनमी और नीचे नहीं आ जाएगी पॉलिटिशियन भी बड़ी मुश्किल से संभालेंगे। बिल्कुल अपने दिफा के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मरियम नवाज की जमानत मंसूखी की नैब दरख्वास्त भी मरकजी अपील के साथ सुनने का फैसला। समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप क्यों मरियम नवाज की जमानत मंसूखी चाहते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, मरियम नवाज जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं और मुसलसल ट्रायल को इत्तिबा में भी डाल रही हैं। अदालत ने नैब दरख्वास्त को मरकजी अपील के साथ सुनने का फैसला सुनाते हुए समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर ने जाती उमरा में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ से मुलाकातें की। खित्ते और अफगानिस्तान की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि हम जमहूरियत और जमहूरी उसूलों की नशोनुमा और मजबूती चाहते हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर की वफ्द के हमरा जाती उमरा आमद। मरियम नवाज ने एंजेला एगलर का इस्तकबाल किया, जिसके बाद मरियम नवाज और शहबाज शरीफ से तफसीली मुलाकातें हुई। मुलाकातों में खित्ते अफगानिस्तान की सूरत हाल, इंसानी हुकूक से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ और पार्टी की जानिब से नौ मुंतखब सदर जो बाइडन और उनकी हुकूमत को मुबारकबाद दी। नायब सदर नून लीग ने कहा कि नवाज शरीफ ने अदम मदाखलत की पॉलिसी को अपनी खारिजा पॉलिसी का बुनियादी महवर बनाया था। अफगानिस्तान में किसी मदाखलत के हामी नहीं, अफगानिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली के ख्वाहां हैं। हम जमहूरियत और जमहूरी उसूलों की नशोनुमा और मजबूती चाहते हैं। इस मकसद के लिए दुनिया भर के जमहूरियत पसंदों के साथ शरीके कार होना चाहते हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। एंजेला एगलर ने शहबाज शरीफ की खैरियत भी दरियाफ्त की। अमरीकी वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया। नैब की तमाम तर कोशिशें बेकार, आगा सिराज दुरानी अब भी नैब की पहुंच से बाहर। स्पीकर सिंध असम्बली को आमदनी से जायद असासाजात केस में अब तक हिरासत में ना लिया जा सका। दूसरी जानिब MPA हॉस्टल की तामीर में करप्शन केस में भी आगा सिराज दुरानी की अबूरी जमानत अदम पेशी पर मनसूख कर दी गई। आगा सिराज दुरानी ने जमानतें मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। 1 या 2 रोज में दरख्वास्त दायर किए जाने का इम्कान है। जमानतें मुस्तरद, गिरफ्तारी का खौफ, आगा सिराज दुरानी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी पकड़ ली। मुल्जिमान के वकला ने फैसले की नकूल सिंध हाई कोर्ट से हासिल कर ली। 1-2 रोज में दरख्वास्त दायर करने का इम्कान है। आगा सिराज दुरानी को MPA हॉस्टल करप्शन केस में भी रिलीफ ना मिल सका।
सिंध हाई कोर्ट में अदम पेशी पर अबूरी जमानत मंसूख कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज आमदन से जायद असासाजात केस में सिराज दुरानी की अबूरी जमानत खारिज कर दी थी। उधर नैब टीम की फुर्तियां बेकार गईं। स्पीकर सिंध असेंबली अब तक हाथ ना आ सके। 15 घंटे बाद नाकाम लौटना पड़ा। खवातीन अहलकारों की अदम मौजूदगी में घर की तलाशी ना ली जा सकी। सरकारी नौकरियों का कोटा ना बढ़ाने पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नाबीना अफराद सरापा एहतजाज हैं। नाबीना अफराद बदस्तूर पंजाब असेंबली के बाहर धरना दिए बैठे हैं। मान रोड पर ताजरों ने नाबीना अफराद को तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने बीच बचाव कराया। सरकारी नौकरियों का कोटा 5% किया जाए। लाहौर, पेशावर और कराची में नाबीना अफराद के मुसाहरे। मुतालबात न माने तो कल इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मुसाहरीन ने धमकी दे दी। नाबीना अफराद बदस्तूर पंजाब असेंबली के बाहर धरना दिए बैठे हैं। लाहौर में रास्ता न मिलने पर ताजिर आपे से बाहर। माल रोड पर बैठे नाबीना अफराद पर ताजिरों ने तशद्दुद किया। 3 जख्मी हो गए। ताजिरान कहा गया जी वो आया और सर आगे पहले उन्होंने हमारे अफराद से बदतमीजी की है और उसके बाद ये जो इस वक्त बैरियर लगे हुए हैं इनको उन्होंने उठा के फेंका और हमारे लोगों को धक्के दिए हैं, मुक्के मारे हैं और डंडे मारे हैं। अभी आपने जख्मी भी देखे हैं पीछे। पुलिस ने नाबीना अफराद और ताजिरों के दरमियान बीच बचाव करा दिया। जख्मियों को मेडिकल चेकअप के लिए रवाना कर दिया गया। मज़ाहिया अदाकार माजिद जहांगीर माली मुश्किलात के बायस सड़कों पर आ गए। 50-50 से शोहरत पाने वाले माजिद जहांगीर कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से मिलने वाला तमगा इम्तियाज़ उन्हें अद्वियात और खाने पीने की अशिया नहीं दिला सकता। 50-50 से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले माजिद जहांगीर ने हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील कर दी। उन्होंने 4 फिल्मों के साथ 35 से साइड स्टेज शो और रेडियो ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। 2 दहाइयों तक शोबिस इंडस्ट्री में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाले कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुझे 6 साल हो गए और अब तो डॉक्टर ने भी लिख के दे दिया कि वो डिसेबल सर्टिफिकेट डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि अब मैं किसी काम का नहीं हूँ, कोई काम नहीं कर सकता। माजिद जहांगीर का कहना है हुकूमत ने फनी खदमात के एतराफ़ में तमगा इम्तियाज़ से सर नवाजा है लेकिन माली इमदाद नहीं की। तमगा इमदाद देना तो मेरा हक भी बनता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तमगा इम्तियाज़ जो है वो खाने को नहीं देता। तमगा इमदाद जो है वो डॉक्टर को नहीं होता तो भी तमगा इमदाद दे रहा हूँ, डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर दे। मैं अपना कहना ये दवाइयाँ नहीं दे सकता, तमगा इमदाद ले लो तो मुझे दवाइयाँ दे दो, ऐसा नहीं है। गुज़िश्ता कई बरस से फालिज के मर्ज में मुब्तला माजिद जहांगीर के यहाँ फाकों की नौबत आ गई है। उन्होंने सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से फनकारों के फंड से उनके लिए माहाना वजीफा मुकर्रर करने की अपील की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।